प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 के डी फार्मा यानी कि ग्रुप ई1 और ई2 के बच्चों के कट ऑफ के बारे में कि अगर आपका कितना नंबर तक आया है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस है, आपको काउंसलिंग करानी चाहिए या फिर नहीं, कितने नंबर तक के बच्चों को काउंसलिंग की ओर जाना चाहिए। ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, सारी चीजें समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कि आपके कितने सरकारी कॉलेज में सीटें हैं, कितनी आपके अर्ध सरकारी कॉलेज में सीटें हैं और कितनी आपकी प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो अगर आपने भी ग्रुप ई1 या फिर ई2 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अर्थात सरकारी डी फार्मा कॉलेज में एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाए। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूं और एक-एक चीजों को डिटेल में बताता हूं। आपको जब भी समय मिले थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, आपको काउंसलिंग की ओर जाना चाहिए या फिर काउंसलिंग की ओर नहीं जाना चाहिए, और काउंसलिंग की ओर जाना चाहिए तो काउंसलिंग आपको कहां से कराना चाहिए। चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूं। प्यारे बच्चों, हम दोनों प्रकार के बच्चों को लेकर के चलेंगे। जो बॉयज हैं उनके लिए भी कट ऑफ देखेंगे, जो गर्ल्स हैं बच्चियां हैं उनके लिए भी कट ऑफ देखेंगे। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सबका कट ऑफ अलग अलग होता है, तो सबके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज बच्चों कि आपको कॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपके टोटल सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं, अर्थात डिफार्मा के सरकारी कॉलेज कितने हैं। तो तीन आपके बच्चों टोटल क्या है, तीन आपके केवल सरकारी डिफार्मा के कॉलेज हैं। कौन कौन सा है? पहला है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी में है, दूसरा है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इलाहाबाद और तीसरा है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर। ठीक है। इसमें भी जो एक कॉलेज है आपका गवर्नमेंट से कहिए कि गर्ल्स पॉलिटेक्निक इलाहाबाद, ये केवल बच्चियों के लिए है, अर्थात इसमें बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ये केवल बच्चियों के लिए है। ठीक है। सीटें कितनी कितनी है? यहाँ पे आपकी 44 सीटें हैं, यहाँ पे आपकी 44 सीटें हैं और यहाँ पे आपके 66 सीटें हैं। ये समझ गए कि हाँ, तीन आपके सरकारी डी फार्मा के कॉलेज हैं, सीटें भी मैंने आपको बता दिया। फिर दो आपके क्या है बच्चों, दो आपके अर्ध सरकारी कॉलेज हैं जिसमें आपका एक जनता पॉलिटेक्निक बुलंदशहर में है। ठीक है, बुलंदशहर में है। ये आपका एडेड अर्थात जिसे अर्ध सरकारी कॉलेज कहते हैं, बुलंदशहर में है। इसमें आपकी 66 सीटें हैं। फिर आपका दूसरा एक और आपका एडेड कॉलेज है, दो ही आपके अर्ध सरकारी कॉलेज हैं। दूसरा आपका है श्री राम देवी रामदयाल त्रिपाठी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कानपुर है। और इसमें भी क्या है बच्चों, कानपुर वाला जो है इसमें भी केवल गर्ल्स ही एडमिशन लेंगे, यानी कि दो कॉलेज ऐसे हैं, एक सरकारी वाला ये हो गया और एक आपका अर्ध सरकारी वाला ये हो गया, जिसमें केवल बच्चियों का ही एडमिशन होगा, इसमें बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। बाकी जो तीन कॉलेज आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसमें बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। टोटल आपकी सीटें कितनी है बच्चों, ये आपका जो एडेड है और गली के गवर्नमेंट है, टोटल आपकी 286 सीटें हैं। अब इतना तो किसी बच्चे के मन में कोई डाउट्स नहीं होगा कि हाँ भाई, तीन हमारे सरकारी डी फार्मा के कॉलेज हैं, दो हमारे अर्ध सरकारी वाले कॉलेज हैं, टोटल कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कौन सा बॉयज के लिए है, कौन सा गर्ल्स के लिए है, कौन सा केवल गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए तो करिएगी। ये तीन वाले हैं, एक दो और ये तीन वाले हो गए, और दो विशेषता गर्ल्स के लिए है जिसमें केवल बच्चियों का ही एडमिशन होगा। टोटल सीटें आपकी 286 हैं। यही बात करें प्राइवेट का, प्राइवेट को लेकर के बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो प्राइवेट में आपके अनलिमिटेड कॉलेज हैं और अनलिमिटेड सीटें हैं। जहां भी आपको एडमिशन लेना है पहले वहां पे बात कर लेंगे, थोड़ा सा फीस कम करा लेंगे, फिर काउंसलिंग से ही, उसमें भी बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं होगा, काउंसलिंग से ही उसमें भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन पहले बात कर लेंगे वहां पे जाकर के, थोड़ा सा फीस वगैरह कम करा लेंगे, नहीं तो फीस आपसे बहुत ज्यादा लेंगे वो, फिर वहां पे आप एडमिशन कराएंगे। अब तो ये डेटा आपने देख लिया कि हाँ, कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं। अब चलिए हम बच्चों क्या चलते हैं, अब चलिए हम कट ऑफ के बारे में चलते हैं, एक एक करके कट ऑफ देखते हैं कि अगर आपका कितना स्कोर बन रहा है तो आपको काउंसलिंग की ओर जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए कह रहे हैं कि सर नंबर तो कहूँ बहुत कम है, क्या हम कराएं, काउंसलिंग कराएं या फिर ना कराएं, मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो इसमें देखिए कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कैसे कई सारी चीजें बच्चों डिपेंड करती हैं? जैसे इस बार आपने पेपर दिया होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अप्रोक्सीमेटली कितना नंबर आ रहा है बच्चों, लगभग लगभग नंबर की बात करें तो 100 से लेकर के 120 से लेकर के और 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं। मेरे पास बहुत ही कम बच्चे ऐसे आए हैं जिनका 200 का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना नंबर बन रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जिनका कहिए कि 120 से लेकर के अर्थात कहिए कि 200 से कम ही नंबर बन रहे हैं। ठीक है।
इसमें ऐसा भी होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहिए कि 250 गया होगा, मतलब 200 से ऊपर गया होगा, 250 गया होगा, 300 भी गया होगा, हो सकता है मे बी 350 भी गया हो। लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, जैसे ग्रुप ए पॉलिटेक्निक की बात करें, उसमें बच्चों के कहिए कि 380 नंबर तक बन रहे हैं, 390 नंबर तक बन रहे हैं। लेकिन डी फार्मा में बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जिनका 300 के ऊपर गया है, ठीक है। अब जब नंबर ऊपर तक नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका कट ऑफ इधर ही रहेगा, आपका कट ऑफ भी ऊपर नहीं जाएगा। जब ऊपर बच्चे गए ही नहीं है, 300 के ऊपर गए ही नहीं है, गए हैं तो बहुत कम गए हैं, तो इस केस में आपका कट ऑफ नीचे की ओर ही रहेगा। अब देखिए, इसमें कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं, कई सारी चीजें बच्चों डिपेंड कैसे करती हैं। जैसे अभी मैंने आपको कई सारे वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं या फिर कई सारे मेडिकल कोर्सेज की तैयारी करते हैं, वो बस प्रैक्टिस के लिए एग्जाम दे देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम दे देते हैं कि हाँ, चलो एग्जाम दे दे रहे हैं, देख रहे हैं कि हम कितना पानी में है, हमसे निकल पाता है या फिर नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, डी फार्मा में एडमिशन नहीं लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज मिल भी जाएगा, मान लीजिए उनका नंबर अच्छा आया है, जिनको कॉलेज मिल गया है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है या फिर पैसे की कमी के चलते वो एडमिशन वगैरह कंप्लीट नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये सीटें जो बचती हैं किनको मिलेंगी, जिनके नंबर कम होते हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हीं को मिलेंगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज बता दे रहा हूं कि आपका कितना स्कोर है, तो आपको कहिए कि काउंसलिंग की ओर जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम SC ST के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे भी कम होते हैं, चाहे आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों सुनते रहेंगे, ठीक है। चाहे अगर आपका कास्ट कैटेगरी SC और ST है, तो आपके नंबर कितने भी आए हो, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा छूट मिलता है, आपके लिए कुछ रिजर्वेशन की भी सीटें रहती हैं। तो आपका कितना भी नंबर आया हो, 400 में आपका जितना भी आया हो, आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए। ये मेरी राय है, बाकी आपकी राय हो सकता है कुछ और हो कि भाई मेरा नंबर बहुत कम बनाया है, 100 नंबर बना है, 120 बना है, 140 बना है, 180 बना है, 200 बना है, 250 बना है, मैं बैठूं कि ना बैठूं। लेकिन मैंने अपनी जो राय थी, मेरी जो राय थी, वो मैंने बता दिया, क्योंकि आपको विशेषता छूट मिलती है। आपकी कैटेगरी में अन्य कैटेगरी की अपेक्षा क्या होते हैं, बच्चे भी कम होते हैं, तो कंपटीशन भी आपका थोड़ा सा कम होता है। तो इस केस में आपका कितना भी नंबर आया होगा, आपको काउंसलिंग में बैठना ही बैठना है। इतनी चीजों को समझ गए SC ST वाले बच्चे। अब जहां पे जो मेन कंपटीशन होता है, वो OBC वाले बच्चों में होता है और जनरल वाले बच्चों में होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है, जिसे अभी मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया कि इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केवल पेपर देने के लिए, मौज मस्ती के लिए, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, एक तरीके से फीस के चलते बाद में अपना एडमिशन वगैरह कंप्लीट नहीं कराएंगे। तो जो सीटें खाली रहती है, वो नेक्स्ट राउंड में कम नंबर वाले बच्चों को मिल जाती है। तो मैं अभी एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूं, बाकी उसके बाद से इससे कम नंबर है तब भी आप काउंसलिंग कराएंगे, कि काउंसलिंग, क्योंकि बिना काउंसलिंग के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको मिला या फिर नहीं मिला। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार, मेरा इतना नंबर आया था, नहीं मिला, अगली बार मैं इससे ज्यादा मेहनत करूंगा। तो अगर आप OBC से हैं, क्योंकि जितने बच्चों ने मेरे पास डेटा शेयर किया, सभी के लगभग लगभग 100 से लेकर के 200 के बीच ही नंबर आ रहे हैं, 200 के ऊपर बहुत ही कम बच्चे हैं। तो उधर छोड़ दीजिए, 200 से ऊपर कम बच्चे हैं, तो कट ऑफ भी आपका करिए कि थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो अगर आपके 140 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर एकदम जो सेफ स्कोर की बात करें, अगर सेफ में अगर आप जाना चाहते हैं OBC में, तो आपका 280 रहता है, ठीक है, 280 270 रहता है। लेकिन अभी मैंने आपको कई सारी चीजें बताई कि कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जब बच्चे लास्ट में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं, बस ऐसे फॉर्म भर दिए थे, तो जो सीटें खाली रहती है, तो जो कम नंबर वाले बच्चे अप्लाई किए रहते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया कि बच्चों आपका 280 बच्चों क्या गया है, OBC का 280 कट ऑफ गया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब पता ये चले कि 280 के ऊपर बहुत कम बच्चे गए हैं। मान लिया कि कोई बच्चा 310 पाया था, दो चार बच्चे थे, दो चार बच्चे थे 350 पाए थे, दो चार बच्चे थे 285 पाए थे, और उसके बाद से सब 280 के नीचे ही है। और मैंने आपको कह दिया कि हाँ 280 आपका कट ऑफ गया है OBC का। अब पता ये चले कि 280 के नीचे वाले कोई बच्चा अप्लाई ही ना किया हो। अब जाहिर सी बात है कि जब इतने ही बच्चे इधर रहेंगे, तो और जो सीटें खाली रहेंगी वो किनको मिलेंगी, जो कम नंबर वाले, कोई 90 नंबर वाला बच्चा है, कोई 100 नंबर वाला बच्चा है, कोई करिए कि 150 नंबर वाला बच्चा है, वो काउंसलिंग में बैठ गया है। पता ये चले कि जिसका 200 नंबर आया था वो काउंसलिंग में नहीं बैठा, कह रहे यार कट ऑफ तो 280 गया है, लेकिन लास्ट में कई सारी सीटें बचती हैं, बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, कई सारी चीजों में बाहर होते हैं। तो पता ये चले कि 100 नंबर वाले बच्चों को, 150 नंबर वाले बच्चों को कॉलेज मिल गया, और 200 नंबर वाला बच्चा मुंह देखते रह गया। तो ये बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग कितने राउंड तक कराते हैं, काउंसलिंग सही से कराते हैं या फिर नहीं, ठीक है। कॉलेज तो आपको मैंने डेटा वगैरह बता ही दिया है। तो मेरी ओर से कहना यह है कि आपके नंबर जितने भी आए हो, आपको काउंसलिंग में बैठना ही बैठना है। वहीं अगर जनरल की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें, तो 300 है।
अब मैंने कह दिया कि 300 प्लस वाले बच्चे करिए कि सेफ जोन में है। क्या इसका मतलब ये है कि हाँ 300 प्लस वाले बच्चों को ही मिलेगा? नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि इस बार मान लीजिए कि कितने बच्चे 300 प्लस में गए हैं। हो सकता है एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि 50 बच्चे ऐसे हो जो 300 ऊपर गए हों, हो सकता है कि 20 बच्चे ऐसे हों जो 300 को ऊपर गए हों, हो सकता है कि 10 ही 5 बच्चे ऐसे हों जो 300 को ऊपर गए हों, क्योंकि पेपर तो आपका थोड़ा-सा हार्ड लेवल का बना था। तो इसमें कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब मान लीजिए कि आपको बता दिया गया कि हाँ 300 के आसपास इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और आपका क्या हुआ है, आपका 180 आया है, 250 आया है, 120 आया है, 110 आया है, ठीक है। अब इस केस में आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा नंबर है, 300 कट ऑफ गया है, मेरा तो नंबर कम है, मैं करिए कि काउंसलिंग कराऊंगा नहीं। और पता ये चले कि 300 के ऊपर बहुत कम ही बच्चे गए थे और आपका कट ऑफ करिए कि चल के काफी नीचे आ गया। अब नीचे वाले जो बच्चे पार्टिसिपेट किए रहेंगे, जब सीट मिलना होगा तो क्या होगा बच्चों, नीचे वाले बच्चों को ही, कम नंबर वाले बच्चों को ही मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस आप समझ रहे हैं, कहने की चीजों को आप समझ रहे हैं कि आपके नंबर कितने भी आए हो, चाहे आपका 150 हो, चाहे आपका कितना भी हो, आप काउंसलिंग की ओर निश्चित तौर पे जा सकते हैं। सेफ स्कोर भी मैंने आपको बता दिया कि इतना रहता है तो सेफ रहता है, लेकिन जब आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड बनता है तो आपका कट ऑफ भी आपका नीचे आ जाता है, क्योंकि सब बच्चे, जैसे मान लीजिए बहुत पेपर आपका हार्ड आ गया तो 200 नंबर तक पहुंचने में भी बच्चों के करिए की हालत खराब हो जाती है। अब जब 200 नंबर तक बच्चे पहुंच ही नहीं रहे हैं, उससे ऊपर 2-4 ही बच्चे गए हैं, तो जाहिर सी बात है तो उतने ऊपर वाले नंबर को तो बच्चों को मिल ही जाएगा, लेकिन जो बच्चे कम नंबर वाले रहेंगे उनमें जो अच्छे से काउंसलिंग कराएंगे उनको मिलने के बच्चों चांसेस ज्यादा रहेंगे। समझ गए चीजों को, पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आप आपके अंदर करिए कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं, आप काउंसलिंग की ओर जाना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर पहले ही आपने हार मान लिया है कि नहीं यार आगे वाला तो बहुत ताकतवर है, हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो ये तो सब आपकी सोच है, आपके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। मैंने सारी स्थिति आपको क्लियर करके बता दी। मेरी ओर से ये राय है कि आपका नंबर कितना भी बना हो, कास्ट कैटेगरी आपकी कोई भी हो, आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, एक बार आपको अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। हो सकता है कि कई सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हों, कई सारे बच्चे सीटों को छोड़ें, तो लास्ट में अगर आप काउंसलिंग कराते हैं और कोई नहीं कराता है और आपका नंबर कम भी है, तो वो सीटें मिलने के आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जो बच्चे एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि सर आप हमारी काउंसलिंग करते रहिए हर एक राउंड तक, जब तक होगा क्या बच्चों, जब तक आपकी काउंसलिंग होगी, हर एक राउंड तक आपके यहाँ से काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग की जो एक्चुअल फीस लगती है आपको मालूम है कि 250 रुपए लगती है। यही आपसे चार्ज लिया जाएगा। आपका नंबर कितना भी आया हो, आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आपको एकदम आराम से सो जाना है, इत्मीनान से। पूरा काम आपका यहाँ से होगा, आपको चूं चां कुछ भी नहीं करना है। मैं अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करूंगा, आपसे बात भी करूंगा, उसके बाद से चॉइस फिलिंग करूंगा, सारी चीजों को हर एक राउंड में फिल करूंगा और देखते रहूंगा आपका रिजल्ट कि हाँ आपको मिला है या फिर नहीं मिलेगा, तो आपको तत्काल प्रभाव से बता दिया जाएगा और नहीं मिलेगा तो चलिए कोई बात ही नहीं है। यहाँ से अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो जो बच्चे टेंशन फ्री रहना चाहते हैं कि सर आप देखते रहिएगा, मिलेगा तो आप हमें बता दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मिल जाए, तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि हाँ आपको कॉलेज वगैरह मिल जाए। बाकी ये सारी चीजें आपके मार्क्स पे डिपेंड करती हैं, कितने बच्चे कितने ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, कितने बच्चे काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करती हैं। तो आप हमारी टीम से कंटेक्ट करके बेहतरीन तरीके की काउंसलिंग को करा सकते हैं। आपका फिर से रिपीट करके बता दूं कि आपका जितना भी नंबर आया हो, एक बार आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए। बाकी आपकी रुचि, आपकी इच्छा, आप काउंसलिंग कराएं या फिर ना कराएं, एक्सपेक्टेड चीजों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हर एक चीजों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लगे हाथ तो वो भी बता दूं कि काउंसलिंग की डेट क्या रहने वाली है, तो 29 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, 29 जून से। आप हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे क्योंकि हमारे पास सीटें फुल होने वाली है, काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, तो अभी हमारे पास आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाकी ऑफिशियल जो आपका स्टार्ट होगा वो 29 तारीख से स्टार्ट होगा, तो मैं आपका पूरा रजिस्ट्रेशन, पूरा फॉर्म फिलअप करना, जो भी काम होगा आपका यहाँ से होगा। आपको एकदम आराम से चाय पीना है, बैठ करके आप अपना काम कीजिए। यहाँ से आपको काउंसलिंग के बारे में जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ना ही आपको कुछ देखना है, ना ही आपको कुछ सोचना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।